बाढ़ और भूस्खलन से पूर्वोत्तर का बुरा हाल है। असम से लेकर मणिपुर तक बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जाने जा रही हैं। फसल की जमीन बर्बाद हो गई है। लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। बुधवार को स्थिति में मामूली सुधार जरूर देखा गया, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। हालांकि बारिश में कुछ हद तक कमी जरूर देखी गई है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में रात भर भारी बारिश होती रही है। असम में 2 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सिक्किम समेत 7 पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। 29 मई से अब तक अकेले असम में 19 लोगों की जान गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक 29 मई से अब तक अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड और मणिपुर में 1-1 जान बाढ़ और भूस्खलन की वजह से गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जिलों में बाढ़ और बारिश से 6.79 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1494 गांवों 14,977 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम के श्रीभूमि में सबसे ज़्यादा 2,59,601 लोग प्रभावित हुए हैं। उसके बाद हैलाकांडी में 1,72,439, नगांव में 1,02,716 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 190 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जो 39,746 विस्थापित लोगों को आश्रय की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र समेत 8 अन्य नदियां बुरुहीडिंग, कोपिली, बराक, सोनापाई, रुकनी, धलेश्वरी, कटखल, कुशियारा असम में कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने राज्य में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, ग्वालपारा, कोकराझार में गरज के साथ बारिश होने और बिजली चमकने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से नदी के उफान में पुल बह जाने से गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन अब ड्रोन और एयर ड्रॉप के जरिए फंसे ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में 6 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही असम, मेघालय में 6 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। 9 से 11 जून को बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 6 जून से 7 जून के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 6 से 9 जून के दौरान बारिश होने की संभावना है, लेकिन हल्की फुल्की होगी। बिहार के गंगा मैदानी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की गति से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। 6 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 5 जून को अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में 6 से 7 जून के दौरान अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कि पूर्वोत्तर के राज्यों को अभी फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं मध्यम बारिश होगी और कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी होने की संभावना है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन को इन तमाम बारिशों से निपटने के लिए अपने स्तर की तैयारी करनी होगी और प्रशासनिक स्तर को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होगी, ताकि बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि स्थानीय प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए चुनौती अभी कम होने वाली नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।